नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट टेक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में कुछ कंसर्निंग बातों को हम लेके डिस्कस करेंगे क्योंकि कफिल अंसारी जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा टेंशन की बात है। तो एक्चुअली कहानी क्या है, तो अभी रिसेंट में आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि वो 3 महीने का डेटा अपने सुप्रीम कमांड को दे रहे हैं, जिसके बाद से आपके IP एड्रेस को ट्रैक कर लिया जाएगा और जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनकी फाउंडरशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। तब मैंने उनको एक वीडियो बनाते हुए उनको ये बोल दिया था कि आप महाबेवकूफ़ हो कि YouTube ऐसा कभी नहीं करेगा, और YouTube कोई छोटी मोटी ऐसी कंपनी है नहीं कि कोई भी मुंह उठा के पहुंच गया और बोलेगा कि मुझे डेटा दे दो, दे देगा। ये वैसी बात हो गई। ये राह चलते किसी का भी हो सकता है, आप किसी के घर में घुस के उसकी चीज़ों को पता कर ले, लेकिन आप क्या अचानक किसी भी मतलब पॉसिबल है कि आप प्राइम मिनिस्टर के कमरे में जाके उसके कमरे में क्या है उसके डिटेल्स को पता लगा लो? नहीं पता लगा सकते। तो इस दुनिया में अभी जो यूट्यूब जो गूगल है वो उसी स्टेटस को कायम रखा हुआ है कि उसके डेटा इतना ज़्यादा गूगल जो यूट्यूब को ख़रीदा हुआ है, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है चीज़ों को लेके, इन्हीं प्राइवेसी को लेके, कि वो ऐसा करने नहीं देंगे। मैं क्लियरली यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको। तो वो इस बात को बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए। फिर वो समझाने लग गया कि भैया हमारे फ़ोन नंबर भी तो पता चल जाता है, बैंक मैं ICICI बैंक से मेरे पास कॉल आ जाता है, बल्कि मैंने ICICI बैंक से कभी बात भी नहीं किया था। तो ऐसी चीज़ें वो समझाने लगे फाउंडर्स को, और बहुत ही नाराज़ होते हुए उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया कि भैया मैं अब किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा, मैं अब उसी का फ़ोन उठाऊंगा जब वो बंदा जाके ऑनेस्ट क्रिटिक के चैनल को रिपोर्ट करेगा, 10 बार रिपोर्ट करेगा, उसका स्क्रीनशॉट भेजेगा, और उसका स्क्रीनशॉट जब भेजेगा उसके बाद से ही उसका फ़ोन उठाएगा। तो अब उसके फैंस भी बड़े टेंशन में आ गए, भाई आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अब बहुत सारे ये भी सोच रहे भाई मेरी क्या गलती है, मैंने तो ऑनेस्ट क्रिटिक का तारीफ़ किया ही नहीं, बल्कि मैं भी गाली देता हूँ, तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो बहुत सारे टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से अब क्योंकि अंसारी जी ने यह भी कहा है कि उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वो तभी देंगे जब ये ऑनेस्ट क्रिटिक के चैनल में आप जाके ये सब कांड करोगे। तो अंसारी जी, इसलिए आप अपने फैंस का प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिएगा। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपको, जो भी मैंने बोला, क्योंकि देखो मैंने तो सच बोला, मैंने फैक्ट बोला। ठीक है, आप अपने तरफ से ठीक हो। मैं देखो कहना क्या चाह रहा हूँ, यूट्यूब कैसे काम करता है आप चीज़ों को समझो ना। यूट्यूब इसलिए ऐसे ही काम करता है ना। यूट्यूब देखो, ये मैं भी समझ रहा हूँ कि जो आजकल की पूरी दुनिया है वो डेटा का गेम है, डेटा ही सब कुछ है ना। तो यूट्यूब भी आप लोगों का डेटा यूज़ करता है, जितने भी आप हो, हम हो, जितने भी है, सबका डेटा यूज़ होता है। वो डेटा यूज़ करते हैं ताकि वो टारगेटेड एक ऑडियंस बना सके, कि टारगेटेड एड्स जो है, जिन एड्स से यूट्यूब चल रहा है, उस एड्स के थ्रू जो एडवर्टाइजर्स है उनको एक टारगेटेड ऑडियंस दे सके, उनको टारगेटेड कस्टमर दे सके। ठीक है, वो करते हैं, वो उसको एक प्रॉपर पर्सनलाइजेशन तरीके से उसको किया जाता है। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को भी कुछ को जैसे दिया जाता है, जैसे मान लो पेमेंट प्रोसेसिंग टीम है, उनको अगर पेमेंट पहुंचाना है तो पेमेंट के डिटेल्स कुछ ना कुछ कस्टमर के तो डिटेल्स देने ही पड़ेंगे, तभी तो जाएगा। लेकिन ये जो काम जो चलता है सरकार को भी देते हैं। इनफैक्ट जब सरकार उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है कि नहीं, इस बंदा का डेटा चाहिए। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी आप बातें बोल रहे हो ना, ये नहीं कि कफिल अंसारी ने 3 महीने का डेटा निकाला और खुशमिंदर को भेज दिया, फिर खुशमिंदर ने ऐश को भेज दिया, और तीनों मिलकर यूट्यूब को मेल कर दिया भैया इनका डिटेल दे दो ना। पॉसिबल ही नहीं है। बड़े से बड़े कंपनी को भी वो ऐसे नहीं देगा। और जिनके साथ वो अगर पर्सनलाइजेशन वाली काम भी करते हैं, डेटा शेयरिंग वाला काम भी करते हैं, इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन के साथ करते हैं भैया, वो जो थर्ड पार्टी जो यूज़ भी कर रही है उसको भी सारा डिटेल नहीं पता चल रहा होता है, बल्कि वो पैसे दे रहे होते हैं, उनके साथ बिजनेस डील हुआ चुका होता है यूट्यूब के साथ। तो वो चीज़ों को समझो, गेम डेटा का ही है, सब कुछ डेटा के थ्रू ही चल रहा है। लेकिन आप जैसे बोल रहे हो ना कि मैं किसी का भी कमेंट का पता करके मैं भाई IP ट्रैक करवा लूँगा, वो पॉसिबल है नहीं, प्लीज़। लेकिन फिर भी देखो, आप मेरे वीडियो के वजह से आप अपने फैंस सबसे गुस्सा हो गए, आप उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, इसलिए प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अपने जो फैंस हैं, अपने जो आपके जो चाहने वाले हैं, उनका फ़ोन उठाना शुरू कीजिए। और जो फैंस हैं जो उनको कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे आइए, मेरे को रिपोर्ट कीजिए। 10 बार नहीं 50 बार कीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए उनको। प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ आइए, रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब का फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला पता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये 50 लोग मुझे रिपोर्ट कर दोगे या 1000 लोग मुझे रिपोर्ट कर दोगे तो यूट्यूब मेरा कुछ उखाड़ लेगा।
भैया यूट्यूब भी किसी फॉर्मूले से काम कर रहा है, किसी एल्गोरिदम से कर रहा है, किसी टर्म्स रूल एंड रेगुलेशन को पालन करते हुए कर रहा है। ये नहीं कि लाख लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो मेरा चैनल बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। उनके पास दिमाग है, तो जो ज़्यादातर कॉपी ट्यूबर्स के पास होता नहीं है, लेकिन यूट्यूब के पास दिमाग होता है। बस आप लोग आइए, रिपोर्ट कीजिए, धन धनाधन 10 नहीं 15-15 20-20 वो कीजिए, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट मारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, भेज दीजिए कि ये देखो मैंने ऑनेस्ट क्रिटिक के हाल बेहाल कर दिया है। ये काम तो आई थिंक वो आपके टेकमैन ने भी करवाया था, जब हमारी मीटिंग हुई थी नहीं ऑनलाइन, तब भी वो सबको आइडिया दे रहे थे कि भैया इनको रिपोर्ट करो। इतना रिपोर्ट किया उस समय, इतना रिपोर्ट किया कि मतलब 8,000 से मेरा आई थिंक 9,500 का मेरा वो बन गया था, सब्सक्राइबर हो गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा सिंपल सा है कि ये जो जितने भी कॉपी ट्यूबर्स हैं, इनको आप सूरज पूरब से उगता है बोल दो, या गर्मी का सीज़न में गर्मी बोल दो, ठंडी के सीज़न में ठंडी बोल दो, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको जो समझ में आता है, जो जिनके लिए वो मतलब उनके लिए जो भी बातें सच है वही सच है। जैसे अभी रिसेंट के वीडियो में काफिल बता रहे थे कि जो चीज़ें चल रही है ना अभी, जैसे अपडेट बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, तो बहुत दिनों से जब नहीं आ रहा था तो उसके एक वीडियो में वो ये बता रहा था कि यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें मतलब डिले हो रही है। अपनी ही कहानियाँ हैं, ये इन्हीं की कहानियाँ हैं। और उस बात पे अगर मैं बोल देता तो गुस्सा करते, तो मैंने बोला भी नहीं था। लेकिन भैया आप इन चीज़ों को तो बोलना पड़ेगा ना, कि आप किसी को धमकाओगे कि भैया आपका कमेंट है उसको मैं पढ़ लूँगा, उसको आईपी एड्रेस से ट्रैक कर लूँगा, तो ये तो महा झूठा बात है, महा बकवास बात है। और ये बेवकूफ़ बोलना और ये महा बेवकूफ़ बोलना, ये तो यार दोस्तों यारों में चलता है। माँ बाप भी अपने बच्चों को बोलते हैं यार तू बेवकूफ़ है क्या, यार दोस्त यार भी भाइयों में भी आपस में चलता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि भई आप बोलोगे हिजड़ा है, माँ बाप का पता नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे, क्योंकि देखो क्या चीज़ है कि मेरा काम था, मेरे मुंह से देखो गालियाँ नहीं निकलती, इस तरह की बातें निकलती है जो जनरल बातें करती है। मेरे मुंह से जो सबसे बड़ा गाली निकलता है वो साला ही निकलता है, यारों दोस्तों में जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, वो मतलब स्कूल डेज से चल रहा है। लेकिन ये जो आप लोग जो ये जो बोलते हो ना कि क्या क्या बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं काफिल अंसारी आपका दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और क्या काफिरे तारीफ़ होंगे, पता नहीं कुछ तो बता रहे थे, बड़ा ही शुद्ध उर्दू है, तो खैरियत से होंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये जो आपका दोस्त गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सर, इतने प्यार से आप बोलते हो, और इतने प्यार से बोलने के बाद आपके मुंह से हिजड़ा है, इतना है, मतलब आप सोच के देखो कि मुझे पता चल रहा है कि आप लोग कितना गलत बोलते हो, गरीबों के साथ गलत, फाउंडर्स के साथ कितना गलत कर रहे हो। उसके बाद भी मेरे मुंह से कभी गाली आपने सुना नहीं सुना। और आप लोग गलती करके, जुर्म करके, गरीबों को बेवकूफ़ बना के, उसके बाद आप उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे, वो भी अब शरीफ बन के दिखाते हो, लेकिन मुंह से क्या निकला आपका, गालियाँ। तो इसी से पता चल जाता है ये जो बनावटी बातें आप लोग आके यूट्यूब पे दिखाते हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब बकवास की बातें हैं। तो आप लोगों को मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्रोवोक किया ना मैंने, थोड़ा सा प्रोवोक किया, दिखा दिया इन्होंने अपनी असलियत, किस तरह से बातचीत करते हैं, क्या इनकी भाषा है। सोच के देखो, यूट्यूब पे वो संभाल नहीं पाया अपने आप को, मेरे को तो इतने गालियाँ देते हो, तो मेरे मुँह से तो आज तक गालियाँ नहीं निकला, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे आदत नहीं है ये बोलने की। तो ये यूट्यूब में जब एक वीडियो से इनका आपा खो दिया, इन्होंने हिजड़ा पिजड़ा, माँ बाप सबको, माँ बहन सबको लेके आ गया, तो समझ के देखो निजी ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में ये किस तरह के भाषा का इस्तेमाल करता होगा। ये जो शराफत बनने की कोशिश करते हैं, ये बस दिखावा है और कुछ नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि भैया आप आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं कर सकते, नहीं होगा, कोई नहीं ऐश नहीं कर पाएगा। आप ऐश से मेरी शर्त लगवा दो, कुछ भी कर लो, वो आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी आप दोस्तों मेरे को रिपोर्ट करो, भेज दो यार, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके पास, तो इन्फॉर्मेशन आप ले लो, ताकि कॉल उठाना तो शुरू कर दे वो। इसको मतलब इनको अपनी ज़िंदगी में जीने दो। मतलब ये आके वही बकचोदी करते रहेंगे, वही इधर उधर की बातें करते रहेंगे, इनको आदत हो चुकी है। अब नाराज़ भी जल्दी हो जाते हैं, मतलब इनकी गलतियों को पकड़े ना, बस वो यही चाहते हैं। तो इसलिए ठीक है, जो भी था मैंने पकड़ा। आप लोगों को हमेशा याद रखिए, आप लोग कुछ भी बकचोदी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप इस तरह के बेकार का किसी को डराओगे, उल्टा पुल्टा ज्ञान दोगे, तो मैं आऊँगा, बीच में आऊँगा, सफाई दूंगा, लॉजिक्स फैक्ट्स के साथ आप लोगों का पुंगी बजाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।